इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पावन फटी बिमाई सो का जाने। नारद जी को माई ने बहुत सुनाया। माँ भगवती के गुरु हैं, पार्वती जी के गुरु तत्व हैं नारद जी। नारद जी के बारे में कहते माँ ने संभाला। माँ तुम ते मिटी की विधि के अंका, मेरी माँ तो व्यर्थ जनी व्यर्थ में कोई, यदि भाग्य में ये लिख गया हमारे कर्मों से कोई मिटाने वाला नहीं। माँ पार्वती जी ने कहा मैया मैंने क्या किया, नारद जी ने क्या किया। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनी। अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि भगवान कुछ करते नहीं, भगवान जैसा हम कर्म करते हैं उनकी प्रकृति हमको उसका फल देती है। भगवान तो आनंद में अपना बैठे क्षीर सागर में शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। कंपनी का मुखिया कुछ नहीं करता, सब एजीएम डीजीएम जीएम यही सब करते रहते हैं, मुखिया केवल हालचाल लेता रहता है। भगवान मुखिया हैं। करारविंदेन पदारविंदम ऐ शांताकारम शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। जो शांत है उस संसार की हलचल क्या करेगा। भगवान शांत रहते हैं, उनकी प्रकृति व्यवहार करती है किसके आधार पर, जीव के कर्म के आधार पर। देव गुरु बृहस्पति ने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस सुतस फल चाखा। माँ ने कहा भगवती पार्वती जी ने, माँ आप क्या ब्रह्मा जी के लेखनी मिटा सकती हो। नहीं तो चुप रहो, मेरे भाग में सुख लिखा होगा, सुख जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। अब मैना जी शांत हुई, तब नारद जी ने चुपचाप पता लगवाया कि अंदर की गर्मी ठंडी हो गई क्या। पता चला सब ठंडी हो गई। तब वेद शिरा और सप्तऋषि के साथ आए, पार्वती जी की महिमा को सुनाए। हा पार्वती माँ की महिमा सुनकर हिमांचल जी और मैना जी आनंदित हो गए। तब मैना हिमवंतो आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद। अरे अब बिटिया नहीं, अब तो जगत की माँ का ब्याह होने लगा। लेकिन सखियों ने पूछा पार्वती मैया से, ए सखी इस बावले के लिए इतना कठोर तप किया आपने। तो पार्वती जी ने सुनाया। क्या सुनाया, मैं दो अंतरा आपको सुनाता हूँ। बाबूजी के पास दो अंतरा। माँ भगवती बोली, सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगी डिम डिम डमरू बजावेला। आनंदम ब्रह्म जोगिया। शीस गंगा जी के धार, शीस गंगा जी के धार। सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीस गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीस गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमार जोगी। अंग विभूति रमावेला हमार जोगी। पहिरे नागरी पुछला हाथ, कान पहिरे ब्याला। पहिरे नागरी पुछला हाथ, कान पहिरे ब्याला। हरदम
राम नाम गावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे माँ बोली हमार जोगिया। सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावे हमार जोगिया। शिव हमार जोगिया। आ सखी हमार जोगिया हो हमार जोगिया सखी हमार श्री राम हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे हमार जोगिया। आओ डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे हमार जोगिया। माँ भगवती ने कहा ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे भोलेनाथ, ये मेरे आदिदेव, ये मेरे शंकर आनंद की प्रतिमूर्ति हैं। अरे बड़ा नगर में मंगलाचार होने लगा, नगर को दिव्य सजा दिया गया। देवता लोगों ने सोचा कि शांति हो गई, अरे भोजन मिलेगा। देवताओं को बुलाया गया और आसन लगा करके माताएं गाली गा रही हैं दिव्य। देवता लोग गौरी मधुर सुर अब विंग्य वचन सुना वही सीताराम के भजो। जी भोजन करहि सुर अति विलंब करी। भोजन करहि सुर अति विलंब करी सुनि विनोद सच पावहि सीताराम के भजो। देवता लोग भोजन किए, जनवासे में गए। कुछ विवेकी जो लोग थे ऋषि मुनियों के साथ मंडप में आ गए। भगवान ब्रह्मा विवाह का दिव्य मुहूर्त जानकर, बड़े हैं ना, बड़े को मंडप में व्यवस्था संभालनी पड़ती है, भगवान शिव के लिए दिव्य आसन सजवाए और सिंहासन को अपने हाथ से डेकोरेट किया, सजाया। ब्रह्मा जी ने सिंहासन अति दिव्य सुहावा बरनिन जाय बिरंची बना। ब्रह्मा जी, भगवान शिव को बुलावा गया, शिव जी आए। शिव पुराण में कथा आती है, बाबूजी माँ जी, भगवान शिव से माँ भगवती ने प्रार्थना किया कि बाबा लीला बहुत हो गई, अब थोड़ा कृपा बरसाइए। और यहाँ दूल्हा स्वरूप में दिव्य पीताम्बर धारण करके भगवान शिव उपस्थित हुए। क्यों? सारे जगत को सुख देने वाले, मंगल करने वाले भगवान शिव के पास कमी क्या है? जिसको देखो मनुष्य तो मनुष्य, देवता, दैत्य और स्वयं भगवान भी अवतार लेते हैं तो शिव जी से मांगते रहते हैं, उनके पास कमी क्या है? तो आनंद मूर्ति हैं शिव जी, सब लीला दर्शा रहे थे। शिव जी दिव्य दूल्हा स्वरूप में पधारे, सारे समाज ने देखा और भागवत लोगों ने जय जयकार किया। बोलिए दूल्हा सरकार की जय। दिव्य सिंहासन पर ब्राह्मण देवताओं को देखकर ऋषि मुनियों को वंदन करके भगवान शिव विराजित हुए। यहाँ भी हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। विवाह के लिए भी शिव जी जा रहे हैं तो अपने परमात्मा का पावन स्मरण करके जा रहे हैं। मुनियों ने आज्ञा दी और सखियां मेरी माँ भगवती पार्वती जी को लेकर आई। माँ का रूप देखकर देवता लोग जो वहाँ उपस्थित थे सब मोहित हो गए। सब ने माँ को चरणों में वंदन किया है। बोलिए पार्वती मैया की जय। बाबा ने बड़ा सुंदर छंद, कैसा स्वरूप है। कोटि हूँ बदन नहीं बनय वरन, जग जननी शोभा महा। कोटि हूँ बदन नहीं बनय वरन, जग जननी शोभा महा। सकुचत ही कहत श्रुति से
मंदमती तुलसी कहा सकूचहि कहत श्रुति शेष मंद मंदमती बाबा तुलसी कहा छवि खानी मातो भवानी गवनी मंडप शिव जहाँ छवि खानी मातो भवानी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक सकहीं न सकोच कमल मन मधुकर अवलोक मंदर कोटि हूँ बदन नहीं करोड़ों मुख माँ के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। माँ का मन कहाँ, जहाँ भगवान शिव के श्री चरण है। मुनिजनों ने आज्ञा दी और मुनियों की आज्ञा से मुनि अनुशासन गणपति पूज्य यहाँ गोस्वामी जी हमारे आपके संशय का समाधान करते हैं। देवता लोग अनादि हैं, कोई किसी का माता पिता नहीं है। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि स्वरूप सदैव अवस्थित रहता है। राम जी त्रेता में जन्मे तब राम जी थे हैं, और नहीं जन्मे तो नहीं थे, ऐसा नहीं। राम जी सर्वकाल थे। जब निर्गुण थे तो थे, सगुण हो गए तो उपस्थित हो गए, नहीं सगुण स्वरूप में आए तब भी भगवान का स्वरूप सर्वव्याप्त है, भक्तों के हृदय में उपस्थित होते हैं। भगत जब जब चाहते हैं तब तब भगवान आ जाते हैं। गणेश भगवान भी सर्वकाल उपस्थित हैं। अब विवाह की जैसी श्रुति परंपरा है, महामुनियों ने सब करवा दी। जस विवाह के विधि श्रुति गाही, महामुनिन सो सब कर गही गिरी सकुश कन्या पाई। संकल्प लिया हिमांचल राज ने, जल अक्षत कुशा लेकर संकल्प लिया। भवहि समर्पी जानी पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर वो चरही, जय 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 शंकर सुर कर। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजन विविध विधाना, सुमन वैष्णव भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहो, सकल भुवन बलि राहु छाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, जनु बसन मणि वस्तु विवाह। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाजिज दिन न जाय बखाना, दाजिज दिन न जाय बखाना। दाजिज दिन न जाय बखाना। हिमांचल राज ने माँ के कर कमल को भगवान शिव के कर में समर्पित किया। इस प्रकार विवाह महोत्सव पूर्ण हुआ। माँ अब कन्यादान के पश्चात हिमांचल जी ने बहुत सारी सामग्री दाइज में अर्थात दक्षिणा में भेंट की। किसको? शिव जी को। शिव जी को चाहिए ही नहीं, शिव बाबा तो खुद है भोलेनाथ हैं, बांटते रहते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।